Yes, hello students. So let us discuss the most important topic, that is ray diagrams. So ray diagram you have to discuss, and this ray diagram are of in two cases we have to discuss. One is lens and one is mirror. So first of all, you can observe this structure. See here, this is a concave. Let us suppose this is a concave mirror, this is a convex mirror. Okay. So the most important part, here we have fixed that radius of curvature. Let us make it 200. So you know that radius of radius of curvature is half the focal length. So if you can consider, you can see 200 is the radius of curvature. So here, so let us make it 200. So why I am showing this? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए. दिस इज अ फोकस पॉइंट. ओके, ये जो पॉइंट है ये आपका फोकस पॉइंट है. ये पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट है? ये आपका रेडियस ऑफ सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कनकेव मिरर ना. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, image will be at focus. Now you have to remember that if you are taking, this is a concave mirror. This is what? This is a concave mirror. So if this is a concave mirror, there is a focus and there is a सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ऑब्जेक्ट अगर यहां प्लेस हुआ, इंफिनिटी पे प्लेस है फर्स्ट पोजीशन. अगर यहां प्लेस है तो कहां पड़ा है? इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. यहां पड़ा है तो भी इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. लेकिन अगर यहां आ गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बोला, इट विल बी प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर यहां पड़ा है तो बिटवीन सी एंड एफ. यहां पड़ा है तो एट एफ. यहां पड़ा है तो बिटवीन एफ एंड पी. और अगर अपन कॉन्वेक्स की बात करें, इसकी बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, पहले हमने किसकी बात करी? कॉनकेव की. कन्वेक्स के केस में बेटा इसका फोकस पॉइंट ही राइट साइड है. तो अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस करोगे तो भी वो इंफिनिटी और पोल के बीच में कहलाएगा. अगर यहां प्लेस करोगे तो भी वो इंफिनिटी और पोल के बीच में कहलाएगा. यहां भी प्लेस करोगे तो भी वो इंफिनिटी और पोल के बीच में कहलाएगा. यहां भी प्लेस करोगे तो भी वो इंफिनिटी और पोल के बीच में ही कहलाएगा. तो बेसिकली अगर हम पोजीशंस की बात करें तो पोजीशंस जो है हमारे पास, वो पोजीशंस की अगर हम इन जनरल बात करते हैं तो पोजीशन कनकेव के केस में टोटल 6 पोजीशंस बनती हैं, और कॉन्वेक्स के केस में बेसिकली हमारे पास सिर्फ 2 पोजीशंस होती हैं, एक इंफिनिटी पे और इंफिनिटी और पोल के बीच में. तो एक पैटर्न दिख रहा होगा आपको. जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लेकर के आ रहा हूं, जो इमेज का साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहेगा बेटा. इमेज का साइज है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है? यू कैन सी इमेज का साइज, यू कैन सी simply the size of image is slowly it is increasing. At center of curvature, same size. As we crosses the center of curvature, the size of image increases. But here the image is inverted as well as it is real. Okay, as we have placed the object at focus, the image will be at infinity. Focus को जैसे ही क्रॉस किया, वर्चुअल इमेज आ गई और बिहाइंड द मिरर जो है वो इमेज चली गई. ठीक है. अच्छा, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि इमेज की लोकेशन चेंज हो रही है. कैसे चेंज हो रही है? ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए. कन्वेक्स की बात करूं तो कन्वेक्स के केस में आप देखेंगे ऑब्जेक्ट को जब आप इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज का बनेगी फोकस पे. ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखेंगे इमेज का बनती है फोकस पे, वर्चुअल, है ना. वो रे डायग्राम्स में भी देखते हैं. सिंपल अगर अपन रे डायग्राम्स यहाँ पे भी बनाए तो यू कैन सी दिस सिंपली रे डायग्राम्स, you can see this. So simply we can see the ray diagrams also. Here we have placed the object. Now मैं ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लेकर के आ रहा हूं, इमेज देखिए बेटा, इमेज जो है वो मिरर की तरफ शिफ्ट हो रही है. मतलब आप u को कहीं भी रखिए, v की वैल्यू f से ज्यादा कभी भी नहीं होगी. किसमें? कन्वेक्स मिरर में. न्यूमेरिकल में बड़ा काम आता है. इट्स अ एमसीक्यू अप्रोच समटाइम्स ना. so sometimes it will be very helpful for you, this particular concept. So now let us come to the ray diagrams. So if we want to draw a table, it's very simple for us. How can we draw the table? टेबल बनाना है तो तीन चार चीजें बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेट में डिस्कस करके रखते हैं. और वो तीन चार चीजें क्या हैं? वो तीन चार चीजें ये हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, इमेज कहाँ है, एंड द नेचर ऑफ इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, साइज क्या है उसका. ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं मिरर के केस में और लेंस के केस में. तो इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट what if I am talking about the, so object distance, first of all
object, then image, and then nature and position, you can say everybody about image. So first of all, let us place the object. Object is placed at infinite. Then object can be placed between infinity and center of curvature. Then it can be placed at C. Then it can be placed between C and F. Then it can be placed between at F, and then it can be placed between F and pole. Okay. So what you have to do? ये आपने लिख लिया. 6 positions है. This is a concave mirror. तो concave mirror, this is the center of curvature, this is the focus. So remember रहेगा, याद रहेगा, infinity कितनी positions हुई? Infinity, infinity C, C, C and F, F and F and P. Okay. Now do one thing, ये जो sequence आपने लिखा है, इसको reverse करके यहाँ पर लिख दीजिए, यानी कि इसको यहाँ पर लिख दीजिए, reverse करके इसको यहाँ लिखना है. Simple याद करने का तरीका. तो at F, उसके बाद आया C and F, तो C and F, उसके बाद आया at C, तो at C, उसके बाद आया इंफिनिटी एंड सी, तो इंफिनिटी एंड सी, उसके बाद आया एट इंफिनिटी. जैसे ही आप फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, वो डायग्राम आपके दिमाग में चलना चाहिए. इमेज जो है वो कहां शिफ्ट हो जाती है? बिहाइंड द मिरर. तो बेसिकली अगर हम बात करें सिंपल, तो ये चीज हम लोगों को हमारे दिमाग में बैठ गई. नेचर की बात करें, पहले 5 केसेस में इमेज जो होगी वो आपकी होगी रियल एंड एक होगी इन्वर्टेड. तो पहले 5 केसेस में, in all the 5 cases, in the first 5 cases, the image is basically real and inverted. And from here, at infinity, it's very small sized, or you can say that point sized image. Size धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा. At C जो होगा, size क्या होगा? Same size होगा. C पे same size होगा. Point size, यहाँ पे आप लिख सकते हैं small in size, यहाँ पे आप लिख सकते हैं large, यहाँ पे लिख सकते हैं very very large. Very large or very very large. And here it has changed. Real की जगह यहाँ पे आएगा virtual, and in place of inverted here is erect, and here it is enlarged, you can say. So this is a simple table of what? Of a concave mirror. किसका टेबल है ये? ये टेबल है concave mirror का. और अगर लेंस की बात करें, same table is for convex lens. Same table is for convex lens and same table is for concave mirror. Concave mirror. You have to remember this. It's very simple. Same table is for what? Same table. यहाँ पोल की जगह सिंपल लेंस में यहाँ ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा. बाकी सारा सिमिलर है बेटा. It's as similar as. It's very simple. तो अलग अलग याद नहीं करना है. Concave mirror, convex lens. Concave mirror and convex lens. क्या सिमिलैरिटी है? तो सिंपल सिमिलैरिटी होती है concave mirror, convex lens. नाम कैसे पढ़ा? तो सिंपली मैं आपको क्विकली जस्ट एक रिकॉल देता हूं. ये बल्ज्ड आउटवर्ड शेप जो होती है, और एक होती है बल्ज्ड इनवर्ड शेप. ओके, जो बल्ज्ड आउटवर्ड शेप है, सिंपली अगर हम इसको वैसे सोचें, याद करने का तरीका, इसका पेट बाहर है, इसका पेट अंदर है, तो बेसिकली bulged outward, this shape is known as convex shape, and bulged inward shape is known as concave shape. This shape is known as concave shape. तो बेसिकली अगर मैं, ये मेरे पास शेप है सर, इधर से देखेंगे बल्ज आउटवर्ड लग रही है, इधर से देखेंगे सर बल्ज इनवर्ड लग रही है, तो आपने क्या करना है, मिरर में मैटर करता है पॉलिश कहां किया है. अगर यहां से पॉलिश किया है तो अब आप इधर से ही देखेंगे, ऑब्वियस है. तो अब आपकी बल्ज इनवर्ड शेप है कि आउटवर्ड शेप है? इट्स बल्ज इनवर्ड शेप. तो ये कौन सा मिरर हुआ? ये मिरर हुआ बच्चे कॉनकेव मिरर. अच्छा, अगर इस मिरर को मैं इस तरीके से बनाता, कैसे बनाता? अगर मैं इस मिरर को इस तरीके से बनाता, इसको पॉलिश करता, इस शेप को पॉलिश करता, अब मैं मिरर को कहां से देखूंगा? यहां से थोड़ी देखूंगा. अब तो मिरर को मैं देखेंगे तो यहीं से ना. अभी भी बल्ज इनवर्ड शेप है, तो ये अभी भी कौन सा मिरर हुआ? अभी भी ये कॉनकेव मिरर हुआ. बल्ज इनवर्ड शेप है, वो रिफ्लेक्टिंग है. ओके, सो इससे आप याद रख सकते हैं मतलब ऐसा क्यों है. और कॉन्वेक्स लेंस देखिए, दिस इज अ बल्ज आउटवर्ड, दिस इज अ बल्ज आउटवर्ड, दिस इज अ फिल्ड शेप है ना. तो ये भी बल्ज आउटवर्ड है, ये भी बल्ज आउटवर्ड है. तो कॉन्वेक्स लेंस की जब डेफिनेशन भी आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? बल्ज आउटवर्ड शेप.
Okay, this is also bulge outward. So this is a what lens? This is a convex lens. So you have to remember this only. You have to remember this only. अगर मिरर की बात करें, अगर आप इस शेप को इस सरफेस को पॉलिश करते हैं तो ऑब्वियस है फिर आप यहां से ऑब्जर्व करोगे, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, तो बल्ज आउटवर्ड शेप हुई या इनवर्ड है? बल्ज आउटवर्ड, तो बल्ज आउटवर्ड क्या होता है? कॉन्वेक्स। तो ये कौन सा मिरर हुआ? कॉन्वेक्स मिरर हुआ। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। अच्छा, अगर यू बनाते हैं तो ये कौन सा मिरर हुआ? बल्ज आउटवर्ड शेप है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये कौन सा मिरर हुआ? ये मिरर हुआ कॉन्वेक्स मिरर। So hope you understand this all this thing. So this is the simple table of what? Table of convex lens as well as concave mirror. अब simple ray diagrams आपको किस तरीके से draw करने हैं? First of all, let's take concave mirror. So first इमेज फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट डायग्राम है, सेकंड डायग्राम, देन थर्ड डायग्राम, देन फोर्थ डायग्राम। मतलब आप सिंपली दिस यू नो दैट वेयर इमेज विल बी फॉर्म्ड ना, दिस यू नो। So first of all, draw the principal axis like this. Draw the principal axis like this. Okay. Yes. So when object is at infinity, so it's parallel ray. After reflection it will after reflection it will pass from a point. That point is known as which point? That point is known as focus point. तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। तो बेसिकली दिस इज पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज फोकस पॉइंट। ओके, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो बाकी सारी चीजें आप यहाँ लिखेंगे। सेकंड, ऑब्जेक्ट अब कहाँ आ चुका है आपका? ऑब्जेक्ट अब आया है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, और इसको ऐसे भी बोल दिया जाता है कि ये बियॉन्ड सी है। तो आप सबसे पहले क्या करें? ऑब्जेक्ट बना लें। अब आपको पता है स्मॉल साइज इमेज बनेगी, तो अगर स्मॉल साइज इमेज बनेगी तो आप फिर एक काम करें, आप एक स्मॉल साइज इमेज बना लें। फिर आप एक रे बनाए पैरेलल, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। और एक रे आप बनाइए पोल पे इंसिडेंट करा दीजिए। एक रे को आप पैरेलल बनाइए प्रिंसिपल एक्सिस के, और एक रे आप पोल पे इंसिडेंट करा दीजिए। अच्छा, मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूं इस डायग्राम को। अब ऑटोमेटिकली इफ यू हैव अंडरस्टूड, automatically you can complete this. So now again object is placed at center of curvature. So we know that image will be also forming at center of curvature. So I am just drawing the same size image actually. So again one ray parallel, one ray on pole. After that रिफ्लेक्शन रे देखिएगा मैं किस तरीके से बना रहा हूं। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए, ये लीजिए ज्वाइन हो गया। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए, ये लीजिए ज्वाइन हो गया। बड़ा सिंपल सा और बड़ा बिल्कुल आपको कोई करना नहीं पड़ा। स्ट्रेट लाइन जो है उसके लिए 2 पॉइंट्स चाहिए हमें, तो बड़ी आराम से हम लोग इस डायग्राम को इस तरीके से बना सकते हैं ना। फोकस आप बाद में बना लीजिए, दैट वुड बी इजियर फॉर यू ना। फोकस पॉइंट पहले मत बनाइए। सिमिलर यही चीज यहाँ पे करिए, इसको इससे ज्वाइन करिए टिप से, इसको इससे ज्वाइन करिए टिप से, ये लीजिए। यह डायग्राम हैज कंप्लीटेड, सिंपल। So mark the arrows also. Again, now this is the third diagram. Now again fourth diagram where the object is placed. अब जो चीज मैंने इसमें करी है ऑटोमेटिकली यू नो ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बना करके और ये पैरेलल रे, अच्छा ठीक है। और अब मुझे पता है इमेज कैसी बनेगी, इसमें इमेज बनेगी एनलार्ज्ड और सी के बियॉन्ड सी है ना। तो ये एक रे पैरेलल, the ray one ray is parallel and another ray is incidenting on the pole. Okay, after that reflection I'm drawing, join this to this and join this to this. Yes, so we have got this also. Again mark the arrows, mark the arrows. Simple, very very simple. So we have completed the fourth diagram also. Fifth diagram, if the object is placed at focus. So if the object is placed at focus, we know that here the object is placed at focus, it is placed. So one ray parallel and one ray on the this. Yes, reflection I am drawing. One ray फोकस पे रखा है, तो अब पैरेलल करना है रेस को आपको। तो यहाँ पे आप रेस को क्या कर देंगे? पैरेलल कर देंगे इस तरीके से। तो basically this is a incident ray
incident ray, reflected ray, incident ray, reflected ray. So this point is which point? This point is focus, and image is forming at infinity. Simple. So here image is forming at infinity, object is placed at focus, the mirror is concave mirror. The mirror is concave mirror. Okay, let us draw the sixth diagram. Now object is placed where? Object is placed at between F and P. So if object is placed between F and P, so one ray, we have two or three rays. So you can draw that ray also. Which one? From center of curvature. So as we know that the ray, if it is passing from center of curvature, it will just retraces its path like this. So if the ray is, this is the center of curvature. So if the ray is, you know, passing from center of curvature, it will retraces its path. Okay, and the one ray which is incidenting on pole, it will reflect. So here if you can say, here this side they will never meet na? So we have to extend them. So we have to extend them like dotted, and this will be the image formation. So basically simple तरीके से आप basically image formation बना सकते हैं, और ये आपका focus point है. यहाँ पर focus और pole के बीच में अगर ray है, तो इमेज जो है वो इमेज आपकी बनती है behind the mirror, and it's enlarged, it's virtual. So this is, you can say, these are the 6 ray diagrams of concave mirror. So similarly, if you have to switch with for the convex lens, similar, all the process are similar. It's very simple. Object is placed, suppose same size. अब इसमें image right side बनेगी, तो image बनाया, one ray parallel, one optical center से पास कराती हुई यहाँ से कर दीजिए, और one यहाँ से करके इस तरीके से कर दीजिए. So basically you can try that. You are able to make those diagrams also. So just try this on your own, each and every diagram. Try this on your own, everybody.